क्या वीडियोस आपने लीक की थी? अच्छा शायद भाई एफआईए ने अब तक की जो कार्रवाइयां की हैं, एफआईए ने जिस तरीके से गिरफ्तारी से लेकर अब तक, उस पर आपका क्या कहना है कि क्या एफआईए अपना काम सही कर रही है? इस केस को एफआईए ने उसी तरह से, जिस तरह से एक अच्छे तरीके से अपने केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और आगे जो भी प्रोसेस है, एफआईए के बारे में आप क्या कहेंगे? सही काम किया उन्होंने अपना ईमानदारी से? सही बिल्कुल। सर अगर आप बिल्कुल फ्रैंकली और ईमानदारी से अगर पूछे ना मुझसे, तो एफआईए की जो खासतौर पर साइबर क्राइम की जो कार्रवाइयां हैं दूसरी, तो उससे भी हम बहैसियत रिपोर्टर मुतमईन नहीं होते कि किस तरह की कार्रवाई होती हैं, कि यानी कि जब लोग एफआईए का नाम सुनता है तो उनकी टांगें जो है कांपना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो कारकर्दगी अदालतों में आती है ना, उस वक्त जीरो है, यानी कि कन्वेक्शन जो रेट है वो जीरो है। और उसके बाद फिर अदालतों में एफआईए को शदीद जो सज़ा का सामना करना पड़ता है जजेस के सामने, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं, दावे वो पूरे नहीं कर पाते, उनके मुताबिक वो तहकीकात नहीं कर पाते, या वसाइल की कमी है या सलाहियत की कमी है। ये एक अलग जो है सब्जेक्ट है, उस पे कभी बात करेंगे। आज खास तौर पर सर इस केस की बात करें तो जो पहले हम बता चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट में पेश करने से पहले राहदारी रिमांड लेना चाहिए था, वो नहीं लिया, बर वक्त अदालत के अंदर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया। और उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जब हमने देखा कि कोर्ट रूम के अंदर जो खातून तफ्तीशी अफसर थी, उनके पास कोई जवाब देने के लिए कोई ठोस वजह भी नहीं थी, यानी कि वो अदालत को खुद कन्विंस करती ऐसी नहीं थी कोई दलील या कोई, तो वो कभी प्रोसिक्यूटर की तरफ देख रही थी या कोई एक और मेल उनके साथ थे जो उनकी तरफ देख रही थी। तो जब जज साहब ने पूछा कि आपको रिमांड चाहिए, तो वो खुद खामोश रही, और प्रोसिक्यूटर पीछे जो खड़े होते उनकी तरफ उन्होंने देखा, तो प्रोसिक्यूटर ने नाम एसआर हिलाया। और उसके बाद फिर जब जज हम्म। साहब के पास कोई मवाद है, कोई शवाहिद है, कोई सबूत है, तो उसके बाद भी उनके पास कोई ऐसी मवाद नहीं था जिसकी वजह से अदालत को मुतमईन कर सके कि मुझे रिमांड चाहिए। इस तरह की नाक़िस चीज़। और उसके बाद वो जब एक जगह से दूसरी अदालत, चूँकि मैंने आपको बताया कि 3 अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में इसको पेश किया गया, तो उसके बाद फिर जब मुख्तलिफ अदालतों में उसको लाया जा रहा था, सहाफ़ी मुसलसल सवाल कर रहे थे। हमारे मेरे अलावा और भी बेशुमार वहाँ से सारे टीवी चैनल्स के सहाफ़ी थे। तो दानिया जब सवालों का, तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल तो ये था कि क्या वाक़ई आपने वीडियोज़ बनाई थी? अगर आपने नहीं बनाई तो आपके बेडरूम में तीसरा कोई बंदा मौजूद अच्छा था। शर्मिंदा अगर थी? उसके उसके चेहरे से आपको कभी लगा कि वो शर्मिंदा है, या उसको कोई एहसास है कि एक बड़ा काम हो गया उसके हाथों? देखिए, एक तो ये है कि एहसास अगर होना चाहिए था कि वीडियोज़ वायरल हुई बेडरूम की, किसी की बेडरूम की वीडियोज़ वायरल होना, अगर जैसे कोई बाज़मीर शख्स होगा, तो वो आमिर लियाकत साहब जैसा है, वो दुनिया से चला गया, इस तरह उन्होंने दिल पे लिया। अगर ये बाज़मीर होती तो वाक़ई आज ये इस हालत में ना होती। लेकिन ये सहाफ़ियों के सवालात का मज़ाक उड़ा रही थी। वहाँ उसी खातून और एक और खातून जो कि इनकी सिक्योरिटी पे शायद थी, उनके साथ सहाफ़ियों के सवालात का बैठ के कह के लगा के मज़ाक उड़ा रही थी। आपने फुटेजेज़ में देखा होगा, कहीं आपको लगा कि हल्की सी नदामत होगी, कोई शर्म, कोई हया बिल्कुल नहीं थी सर। अच्छा, कल जिस तरह इसको पेश किया गया था, तो आपने देखा मास्क भी लगा हुआ था, और एफआईए की जो अफ़सर साहिबा थी, वो फ़ाइल से इसका चेहरा ढाँप रही थी। लेकिन आज ना फ़ाइल उसके चेहरे के आगे रखी गई, ना उसके नहीं, पास आज लग रहा मास्क था था। कि वो जानबूझ के अपने आप को दिखा रही है, लाइक ये भी उसकी सर टिकटॉक की वीडियोस बिल्कुल, बन रही है। बिल्कुल सर, ये 100% ये बात बिल्कुल आप सही समझे हैं, क्योंकि इस औरत को अगर जो पहचान दी सर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँचाना हम्म। किसी का ख्वाब होता है। बड़े-बड़े लोगों तक जिसकी शनाख्त देना, पहचान देना किसी का ख्वाब होता है। आमिर लियाकत कोई मामूली बिल्कुल। शख्सियत नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, और उसके बाद इस औरत को उन्होंने शनाख्त दी, पहचान दी, अपने नाम जोड़ के। लेकिन आज इस औरत हम्म। को ना उस वीडियोज़ के ऊपर कोई शर्म हया थी, और ना ही कि बेवा होने का तो कुछ तो लिहाज़ होता है ना कि मैं बेवा हूँ। वो ना इसका हुलिया था, ना इसके चेहरे पे नज़र आ रहा था, और ना ही इसके एक्ट से नज़र आ रहा था कि ये बेवा खातून है। यानी कि अगर जिसके लिए आप बोल रही हैं कि जायदाद के लिए सब कुछ हो रहा है, और जिसके लिए आपने हम्म। नाम नेहाद इद्दत भी काटी, तो क्या आपको थोड़ी-सी शर्म हया थी? किसी किस्म की सर नज़र नहीं आ रही थी? सहाफ़ी ने सवाल किए कि भाई आपने नाम लगाया जी, आप तो शाह हैं। जिसमें आमिर लियाकत साहब ने वीडियो में कहा था कि तरफ़ैन सादात, यानी कि बाप साइड से भी जो है वो सैयद है, और हाँ। ननिहाल साइड से भी सैयद है। तो कहीं से भी आप सैयद नहीं थी, तो आप सैयद हैं, मलिक हैं, कौन है? तो उसका कोई जवाब नहीं था। तीसरे शख्स कौन था जिसने वीडियोज़ बनाई, या किसने वीडियो बनाई और वायरल की? उस हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं था। और कोई शर्म है, कोई हया है, आपके शौहर की डेथ हुई है, उसके ऊपर कोई नदामत है, तो किसी किस्म का सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब कोर्ट रूम के अंदर जाके बैठ रही थी, तो उस वक़्त बिल्कुल रिलैक्स और एकदम उन सवालों का मज़ाक उड़ा रही थी, जिस तरह एक आम आदमी जिसको एक
ठाठे मार के जिसको हंसी आती है, इस तरह की हरकत कर रही थी वो। तो लगता नहीं है कि उसको कोई शर्म हया होगी। बाकी अगर एफआईए क्योंकि ये जिस तरह का सर ये एक हाई प्रोफाइल केस है, ये मामूली केस नहीं है कि किसी की एक जात की नौयत का हो। आमिर लियाकत एक पब्लिक फिगर थे, उनके इस जज्बात के साथ बहुत सारे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। अगर एफआईए ने ये इस मजबूत केस के साथ भी खिलवाड़ किया तो यकीनी तौर पर फिर एक हमारे लिए बहैसियत कौम शर्मिंदगी का मकाम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और शायद भी अब 19 तारीख के लिए वक्त है कि 19 तारीख तक दोबारा रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी किसी अदालत के अंदर। सर एक तो तारीख ताखीर से पेश करने पर तफ्तीशी अफसर जो है एफआईए को उनको बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है, यानी कि रीजन तलब की गई है कि आपने एक तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं किया, और उसके बाद फिर मुतलका जो वहां के जो जिस जिले से गिरफ्तार किया था वहां से आपने राहदारी रिमांड हासिल नहीं किया, उस पर शोकाज नोटिस जारी किया है। और अदालत ने कहा कि अगर एफआईए को तहकीकात के लिए मुलजमा की जरूरत है तो वो जेल में दिन के औकात में जाकर जो है वो उससे तहकीकात करेगी। और जेल हुकाम को कहा है कि जो कानून के मुताबिक सहूलियात है, जो तामुन है, वो एफआईए से जेल हुकाम करें। और 19 दिसंबर को इसकी तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी इस इश्यू के ऊपर हम जरूर अपडेट करेंगे, और जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे, जिस तरह हम बाकी केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सवाल बात करनी रानी, आप दामाद के बारे में क्या कहेंगी? अभी मैं देख नानी इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वीडियोस आपने ही लीक की थी? नानी इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे? क्या वीडियोस आपने ही लीक की थी? नानी इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे? क्या वीडियोस आपने ही लीक की थी?